अच्छा, इसमें देखिए कि हमारी रूटीन में जो हमारी अदालतें हैं, बेसिकली ये केसेस जो हैं वो फैमिली कोर्ट्स में चलते हैं। आपकी डावरी आर्टिकल्स का, हक महर का या निकाहनामे में कोई भी जो चीज़ लिखी हुई है उसका किसी ने दावा करना है तो वो केस फैमिली कोर्ट में चलेगा। रूटीन में हमारी जो फैमिली कोर्ट्स हैं वो सोने का जो क्लेम है, जो खातून की तरफ से होता है, जी मेरा सोना भी था और वो भी उन्होंने रख लिया है मेरे इन लॉज़ ने, तो वो उस तरह बाकी जो सामान जहेज़ की हद तक तो डिक्री करती है, मेंटेनेंस वगैरह, लेकिन सोने की हद तक वो कहते हैं ज़्यादातर जजमेंट से ही है कि ये खातून सोना जो है उसका वो एतबार नहीं करती किसी के ऊपर और वो अपने पास ही रखती है, तो वो सोने का दावा जो है, गोल्ड की रिकवरी का दावा, गोल्ड ऑर्नामेंट्स की रिकवरी का दावा रूटीन में वो ख़ारिज करती हैं, बाकी की हद तक वो दावा डिक्री कर देती हैं। लेकिन एक रीसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें ये, और सुप्रीम कोर्ट का भी ये 3 रुकनी बेंच है, लार्जर बेंच है, जिसमें जस्टिस याहिया अफरीदी थे, जस्टिस जो कि चीफ़ जस्टिस भी हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान हैं, जस्टिस शकील अहमद साहब हैं, और इस जजमेंट के जो ऑथर हैं जस्टिस शकील अहमद हैं। ये थी सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील नंबर 5432 ऑफ 25 2025 की ये पिटीशन थी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट में जो रिट पिटीशन थी उसके ख़िलाफ़ ये बंदा गया हुआ था। बेसिकली इस केस का मैं बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा बता दूं कि ख़ातून ने दावा दायर किया फैमिली कोर्ट में, रिकवरी ऑफ डावरी आर्टिकल्स, रिकवरी ऑफ डावर, मेंटेनेंस वगैरह, और उसमें साथ में एक क्लेम गोल्ड ऑर्नामेंट्स का भी था। उसका ये कहना था कि उसके वालदैन ने जब उसकी शादी हुई थी तो 87 तोलाज़ ऑफ गोल्ड उसको दिया था, और उसके ज़ाहिर है उसने अपनी फैमिली कोर्ट में उसको इस्टेब्लिश किया होगा, एविडेंसेस पेश की होंगी, उसकी कोई रसीदें वगैरह। तो फैमिली कोर्ट ने उसका जो गोल्ड का जो दावा था वो भी उसके हक़ में डिक्री किया। उसके शौहर को कहा कि आपने 87 तोले सोना उसको देना है। उसका शौहर उस फ़ैसले को लेकर अपील में चला गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास। डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने वो जो 87 तोले सोना था उसको कम करके उसको मॉडिफ़ाई किया, उस जजमेंट को, उस डिक्री को, और उसको मॉडिफ़ाई करके उन्होंने कर दिया 44 तोले। उन्होंने कहा जी नहीं जी, ये 44 तोले इसके बनता है, 44 तोले। वो उससे भी वो मुतमईन नहीं हुआ, वो रिट पिटीशन में आया हाई कोर्ट में। आपको पता है कि फ़ैमिली केसेस में अपील सिर्फ़ का एक ही हक़ है, उसके ख़िलाफ़ रिवीजन वगैरह व सेकंड अपील नहीं फ़ाइल हो सकती जिस तरह हम रूटीन के सिविल केसेस में करते हैं। वो रिट पिटीशन में आया, तो रिट पिटीशन में भी हाई कोर्ट ने वो जो निचली कोर्ट का, जो अपील कोर्ट का फ़ैसला है उसको मेंटेन रखा। उसके बाद ये बंदा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील उसने फ़ाइल की 2025 में, जिसका जो डिसीजन है ये 4/5/2026 को आया, ये पिछले महीने ही आया। इस केस का टाइटल था ग़ुलाम हबीब बनाम शाज़िया वग़ैरह। तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड रखा उस डिसीजन को लोअर कोर्ट के, जिसमें उसने कहा कि आपने 44 तोले सोना उसको देना है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तो इसको भी वो थोड़ा सा क्लासिफाई किया, उसको अलहदा-अलहदा किया, तफरीक की। उसने कहा कि ये जो ख़ातून को जो सामान दिया गया है उसके पेरेंट्स की तरफ से, उसके अपने इस्तेमाल के लिए, वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो वो उसको वो क्लेम कर सकती। एक तो ये होता है ब्राइडल जो गिफ्ट्स होते हैं, जो ख़ातून की फ़ैमिली की तरफ से दूल्हा, ग्रूम और उसकी फ़ैमिली को दिए जाते हैं, तो वो गिफ्ट्स हैं। और गिफ्ट्स का आपको पता है कि एक दफ़ा जो ट्रांजैक्शन हो गई, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, पोजेसन, तो वो क्लेम नहीं किए जा सकते। सपोज़ शौहर ने शादी के वक्त बीवी को, दुल्हन को सोना गिफ्ट किया था, ये भी एक क्वेश्चन किया जाता है जी लड़के वालों ने सोना दिया था उस दुल्हन को, तो वो भी वापस करें। या लड़की वालों ने कोई गाड़ी गिफ्ट की थी दूल्हे को, तो दूल्हा को कहें जी वो गाड़ी वापस करें, तो वो एक अलहदा मामला है। जब आपने एक क्लेम कर दिया कि ये गिफ्ट है, और गिफ्ट की ट्रांजैक्शन मुकम्मल हो जाती है जब ऑफ़र हुई, एक्सेप्टेंस हुई और पोजेसन हो गया। इसी तरह का हमारा, आपको याद होगा, गुजरावाला में एक केस था, उसमें ख़ातून ने अपने दावा में लिखा हुआ था कि मेरे वालिदैन ने एक गाड़ी भी गिफ्ट की थी दूल्हा को, और वो सामान जहेज़ के साथ उसकी रिकवरी का भी। तो हमने सिर्फ़ कोर्ट को सिर्फ़ इतना कहा कि ख़ातून जज साहिबा थी, हमने कुछ ही अर्सा पहले हमने कोर्ट को ये कहा कि जनाब आली ये देखिए, वो अपने दावा में वो ख़ुद ये तस्लीम कर रही है कि ये गिफ्ट है, और हम भी यही कह रहे हैं गिफ्ट है। उन्होंने कहा हमने गिफ्ट दिया था, तो ये तो एडमिशन आ गया उनके पार्ट पे, उन्होंने एतराफ़ कर लिया इस बात का, तो उसकी रिकवरी तो हो नहीं सकती। तो प्रिंसिपल जो है वो सेटल्ड, वो ये है कि गिफ्ट की ट्रांजैक्शन, वो दूल्हा की तरफ से कोई चीज़ें गई हैं दुल्हन और उसकी फ़ैमिली के लिए, वो चाहे गोल्ड है, कपड़े हैं या कोई और चीज़, और इसी तरह दुल्हन की फ़ैमिली की तरफ से दूल्हा के लिए या उसकी फ़ैमिली के लिए कोई चीज़ें आई हैं, वो गोल्ड है, वो गाड़ी है,
تو وہ واپس وہ نہیں ہوگی. جب آپ نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ یہ گفٹ دیا تھا تو وہ گفٹ ہے. لیکن کوئی ایسی چیز جو دلہن کے پیرنٹس نے دلہن کو دی تھی اس کے اپنے استعمال کے لیے، مثال کے طور پر اس کیس میں وہ جو 87 تولاز آف گولڈ جو اس نے کلیم کیا تھا، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ وہ اس کا اپنی پراپرٹی تھی، وہ گفٹ نہیں تھا اس کی فیملی کے لیے، ان لاز کے لیے، تو وہ اس کو واپس ملے گی. تو آپ کا جو سوال تھا کہ وہ سونا واپس ہو سکتا ہے، تو ڈیفینیٹلی واپس ہو سکتا ہے، پرووائڈیڈ دیٹ کہ اس کو پروو کیا جائے، اس کو اسٹیبلش کیا جائے.